खबर अयोध्या से। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पुष्पराज चौराहे से बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़े, जहां उन्हें पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चेतना नारायण सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। पिछले एक दशक से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी, उसके नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लगातार गैर कानूनी कार्रवाइयां की जा रही है। हाल ही में यंग इंडियन प्रकरण में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के विरुद्ध एड के कार्रवाई अवैध, दुर्भाग्यपूर्ण एवं क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या अपराध की कोई आय नहीं पाई गई। इससे सरकार की बैडमिंट पूरे देश के सामने उजागर हो गई। इन्हीं सब बातों का विरोध करते हुए आज कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय गिरने की रणनीति बनाई थी। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट है जो चुनी हुई सरकार बनती है लोकतंत्र की बुनियाद पर। उसके मुखिया को इस तरीके से किसी महिला का हिजाब, घूंघट और दुपट्टा उसकी आबरू और इज्जत होती है, उसके खींचने के माने ये है कि आप उसकी इज्जत से खेल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। जो ऐसा उन्हें एज ए मुख्यमंत्री उनको नहीं करना चाहिए। क्या मंशा है? नहीं, आप माइनॉरिटीज़ को जलील करने की बात करते हैं, जबकि आप उन्हीं के वोटों से जीत करके आते हैं। बिहार में 20 से 25% मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का वोट मिला दिया जाए तो 40% पहुंच जाता है। उस पर आप ये कर रहे हैं, दुख की बात है। कार्रवाई हाँ, हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री इसको संज्ञान में लेते हुए नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगे और उनको बर्खास्त करें। कैसे मांग सकते हैं जब उनके सपोर्ट से सरकार चल रही है? तो नहीं, लोकतंत्र में ये सब है, वो कर सकते हैं। अगर उनको अपना भविष्य पार्टी का, चूँकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार है, वो जो भी योजनाएं आ रही हैं वो सब की बराबर से, और महिलाओं की खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उन्हें देखना चाहिए कि योगी सरकार किस अंदाज में चला रही है। सारी योजनाएं वो जो बरादरान वतन को हैं वही माइनॉरिटीज़ को भी है, वही फैसिलिटीज़ है, वही उनको सबकी सुनते हैं, सबकी उनसे उनको सबक लेना चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लोकतांत्रिक प्रणाली है और एक बड़े हिस्से को जो उसका देश की आज़ादी में इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, माइनॉरिटीज़ की बहुत बड़ी कुर्बानी है, उसमें उन्होंने 50,000 उलमाए-ए-दीन की कुर्बानी है, उसके साथ साथ लाखों मुसलमान शहीद हुए हैं और माइनॉरिटीज़ के लोग शहीद हुए हैं। तो उस नैतिकता के आधार पर हम उनसे अपील करेंगे कि वो उनसे इस्तीफ़ा लें। इंडिया हमने तो अपनी पार्टी से बुनियाद पर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में जब भी दौरा करेंगे हम उनका विरोध करेंगे काली पट्टी बांधकर, और उनको यूपी में घुसने नहीं देंगे। पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा दबाव जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं पर संवैधानिक पदों के अनुसार बैठ करके ईडी सीबीआई से कर रही है, इसके खिलाफ हमारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा रोष है। और वो बताना चाहते हैं कि ये अभी केवल अंगड़ाई है। अगर आपने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो पूरे हिंदुस्तान में पूरा कांग्रेसी सड़कों पर उतरेगा। यही हमारा कि जो ईडी सीबीआई के बल पर विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन पर फर्जी मुकदमे करवाना,
फर्जी तरीके से उनको बदनाम करना पूरे देश में, उनकी छवि को गिराने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ हमारा आज वो आज़ादी का आगाज़ है। इसमें सारे लोग शामिल हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के सारे अधिकारी, सारे पदाधिकारी शामिल हैं। नमस्कार, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो ये प्रदर्शन हुआ है, ये मौजूदा सरकार भाजपा सरकार के ख़िलाफ़, जो लगातार भाजपा सरकार कांग्रेस पर और उन हमारे हाई कमान पर लगातार दबाव बना रही है। जैसे झूठे केस लगाना, ईडी और सीबीआई के फर्जीवाड़े के जो केसेस लगातार हमारी हाई कमान माननीय श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी अथवा उनके परिवार पर लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ़ आज हम लोगों ने भाजपा कार्यालय अयोध्या के घिराव के लिए एक प्रदर्शन किया, जिसमें हमने समुचित पूरी एक व्यवस्था के साथ हम ये आगे बढ़ रहे थे कि हम किसी भी तौर से जाकर के और उस भाजपा को घिराव करें और उनको ये आने वाले समय में उनको हम एक संदेश ये देना चाहते थे, एक ठोस संदेश ये देना चाहते थे कि यदि इस तरह से लगातार पार्टी पर दबाव बनाया गया और पार्टी के ख़िलाफ़, हमारे नेताओं के ख़िलाफ़ अगर इस तरह से गलत और झूठे केस लगाए गए तो हम इसके लिए आने वाले समय में एक ठोस कदम उठाएंगे, एक बड़ा कदम हमारा होगा और उनके ख़िलाफ़ हम और ठोस और बड़ा प्रदर्शन करने के लिए उनको हम ये आगाह करने के लिए ये एक हमारा प्रदर्शन आज किया गया था। ज्ञापन भी दिया? जी, हमारे यहाँ आज ज्ञापन भी सौंपा गया है और सिटी मजिस्ट्रेट को हमने एक ज्ञापन सौंपा और ये इसके लिए हमने आइंदा के लिए उनको ये बताया है कि अगर इस तरह से हमारे नेताओं के ख़िलाफ़ लगातार जो उन पर हमारे पर दबाव, पार्टी पर दबाव बनाने के लिए केसेस किए जाएंगे, इस तरह से उनको परेशान करने के लिए ऐसे बेबुनियाद उन पर आरोप जड़े जाएंगे तो हम उसके लिए ठोस कदम उठाएंगे और पार्टी बड़ा और ख़ास तौर से हमारी महानगर कमेटी और ज़िला कमेटी जो है वो एक बड़ा प्रदर्शन आने वाले समय में करेगी। एक मामले की बात जो है, राहुल जी का केवल एक कहना है, एक बात का कहना है कि जो इस राष्ट्र के नागरिक हैं किसी का वोट न छूटने पावे। क्या गलत कह रहे हैं वो? जो इस राष्ट्र का नागरिक है उसका वोट अगर छूट जाएगा तो किस प्रकार का प्रजातंत्र होगा, कौन सा प्रजातंत्र होगा, कैसे वोटिंग होगी? उनका ये कहना है कि एक थोड़ा सा टाइम और दीजिए, लोगों को अवसर दीजिए। पूरी जनता पढ़ी लिखी नहीं है, लिटरेसी इतनी पूरे देश में नहीं है कि हर व्यक्ति उसको लेकर के भर करके एक हफ्ते के अंदर जमा कर देगा। थोड़ा टाइम चाहिए और आप प्रयास करिए। इनको चाहिए कि इनके जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, उनसे ऊपर के अधिकारी, उनसे नीचे के अधिकारी, उनकी ड्यूटी लगा करके और माइक ले करके एक तरफ से पूछते हुए अगर किसी का वोट छूटा हुआ है उसके वोट को ये ले जाके बनवाएं। तो राहुल गांधी को इस पर आपत्ति थोड़े है। उनका ये कहना है कि हर व्यक्ति का वोट बन जाए, क्योंकि हर गरीब व्यक्ति का अगर वोट नहीं बनेगा तो प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा। आज राहुल जी को, उनके परिवार को बार बार ईडी सीबीआई से परेशान करने की कोशिश करते हैं। अभी ये गए कोर्ट ने इनको संज्ञान में नहीं लिया। उसमें हम लोगों ने कहा आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरेंगे। मनरेगा चल रहा था ना, मनरेगा महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्र के नायक हैं। गांधी जी जब निकलते थे तो देखते थे महिलाएं अर्धनग्न टहल रही हैं, गरीब महिलाएं अर्धनग्न टहल रही हैं। उन्होंने कपड़ा पहनना छोड़ दिया था, एक धोती पे पूरी ज़िंदगी काट लिए। इसीलिए मनरेगा की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने लागू की कि जो हमारा गरीब तबका है उसको काम मिलेगा, काम के बदले उसको पैसा मिलेगा, अनाज मिलेगा, जिससे उसका जीवन यापन होगा। उसको भी ये ख़त्म कर रहे हैं। पहले नाम बदल रहे हैं, उसमें जो परसेंटेज है प्रदेश का उसको कम कर दे रहे हैं। मतलब धीरे धीरे उसको इतना लचर करके ख़त्म कर देना चाहते हैं कि जो हमारा गरीब तबका है उससे वो वंचित हो जाए। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है, जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आए दिन कुछ न कुछ जो है विवाद खड़ा करती रहती है। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों ये जानकारी में आई है बात कि जिस प्रकरण का निक्षेप हो चुका है, यंग इंडिया प्रकरण, उसको न्यायालय ने जो है अपने स्तर से गांधी परिवार को जो है वो निर्दोष पाया है। फिर उस जो है गांधी परिवार का आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी को और राहुल गांधी का नाम उसमें घसीटा जा रहा है। ये उचित नहीं है। देश में काम कर रहे हैं आप, सत्ता में, तो आप काम करिए।
विरोध ही करना काम है, आपको सचेत करना, वो सचेत करती है। आप SIR को लेकर के देख लीजिए, कई प्रदेशों में राहुल गांधी ने उसका सर्वे कराया और बात जो है सच्चाई सामने आई निकल करके, फिर भी उसका आप लोग विरोध करते हो, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मामला और है बिहार